गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता। आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ बड़ा सेंसिटिव है। यू ऑल नो अबाउट स्मोक और स्मोक के बारे में बात करेंगे। क्यों ये सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, क्या हो रहा है, और इसकी चर्चा एक पर्यावरणविद तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन हम टीचर्स काउंसलर्स हम सब लोगों को ये चिंता का विषय लग रहा है। तो मुझे लगा कि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इस क्यूरियोसिटी को और इस अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करूँ। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज स्मोक। स्मोक क्या है? Smog is a type of air pollution that's combination of smoke and fog, and it can be harmful to humans, animals, and plants. And the main components of smog are nitrogen oxide. Please, if you want to write, then write nitrogen oxides, volatile organic compounds, sulfur dioxide, and particulate matter. इन सब लोगों से मिलकर एक स्मॉग बनता है, जिसे हम कह सकते हैं स्मोक प्लस फॉग। जब हम सुबह के टाइम 2-3 दिन से जब उठ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कितना धुआं फैला हुआ है एकदम से। अभी 2-4 दिन पहले ही तो गर्मी थी, पंखे चल रहे थे, और अब एकदम से इतना ज़्यादा धुआं, इतनी ज़्यादा सर्दी। तो ये तो नहीं है ना कि एकदम ही बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि बहुत ज़्यादा स्मॉग हो गया है, क्योंकि जो जितना भी ये सब ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब जितना भी वातावरण में, इन्वायरमेंट में है, ये जब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जा नहीं पा रहे हैं, ये यहीं पे फैल रहे हैं। तो इसकी वजह से, और जो भी बहुत सारे अभी कारण हैं, मैं बताऊंगी आपको क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये सब स्मॉग हुआ है और हाउ इट इज़ हार्मफुल। फर्स्ट वी हैव टू नो कि हाउ इट इज़ हार्मफुल। इसको जानते हैं कि हार्मफुल कैसे। Smog can irritate the eyes, nose and throat, and it's linked to the respiratory system and problems and diseases like asthma, pulmonary and cardiovascular diseases. It can also increase the risk of cancer, and smog's effects are similar to those of cigarette smoke, and it's very harmful for children, school-going children, pregnant women, and the elderly are most एक्सपोज टू दिस स्मोक। जितने भी छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, एल्डरी लोग हैं हमारे, और प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, क्योंकि सांस के थ्रू ये सारा स्मोक बॉडी के अंदर जाएगा। लंग्स और रिस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एंड अब ये सवाल आता है कि ये हाउ इट्स क्रिएटेड। स्मॉग इज मेड अप ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, sulfur dioxide SO2, volatile organic compounds VOCs, and particulate matter PM. These pollutants are released from industrial activities, vehicles, power plants, and burning fossil fuels and crackers, है ना। और स्मॉग को हम बोलेंगे एयर पोल्यूटेंट, सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन का कारण है। It reduces visibility. The term smog was first used in the early 1900s and described a mix of smoke and fog. The smoke usually came from burning coal. Smog was common in industrial areas in some cities today. Most of the smog we see is the photochemical smog. और अब हम बात करेंगे AQI की. What is AQI? AQI is Air Quality Index. It is used to communicate the level of the air pollutant and the associated health risk to the public. और the AQI यूज एक स्केल पर हम यूज़ करते हैं. If it is less than it is from 1 to 50, less than 100, then it's a good, and moderate 51 to 100 it's moderate, and hazardous is 301 to 500. एंड उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1986 में, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे 4 तरह से बांटा हुआ है। अस्थमा जो है वो 100 से ऊपर ही अस्थमा शुरू हो जाता है, तो हमें ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि अस्थमा कैसे शुरू हो जाता है। और जो मेन बात है ना कि हम इसके लिए क्यों बात कर रहे हैं, at 4 p.m. yesterday at 4 p.m. daily AQI was 494. अभी मैंने आपको बताया कि 450 से ऊपर तक में वो बहुत ज़्यादा हैजार्डस है और वेरी ज़्यादा डेंजरस स्थिति में है, जो कि इस टाइम दिल्ली का चल रहा है। और इसकी वजह क्या क्या है? हाई लोकल एंड रीजनल पोल्यूटेंट लेवल्स हैं, स्टबल बर्निंग है, जो कि पराली जिसे जलाते हैं हम बोलते हैं, अनफेवरेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं, तो सो द स्कूल्स वर क्लोज्ड, एंड आर्टिफिशियल रेन्स की बात हो रही है। और इसके बाद अब एक बात करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, अपनी देसी भाषा में समझते हैं क्या हुआ है।
ये हुआ है कि जैसे नॉर्मल पहले कोयला जलता था, नॉर्मल पहले सब तरह से मान लीजिए व्हीकल चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, तो एक नॉर्मल डीजल की गाड़ियाँ भी चल रही हैं। अब क्या भीड़ ज़्यादा हो गई है। अभी आपने सुना होगा कुछ साल पहले ऑर्डर इवन में गाड़ियाँ चलाई गई थी। ये सब कोई शौक नहीं हो रहा है किसी, क्योंकि जो हमारा वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो हम लोगों ने, इंसान ने इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि जितना धुआं था वो इतना ज़्यादा स्मॉग हो गया है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जैसे कि दिल्ली में इस टाइम 494 मैं आपको बता रही हूँ, और 500 का लेवल तो बहुत ज़्यादा हैजर्डियस है। जितने भी एल्डरली लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी आंखों में जलन, सांस में दिक्कत और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हुआ था ये। इसीलिए बहुत सारी बातें हैं, किसी दिन और भी बातें की जाएंगी। क्यों पन्नी बंद कर दी गई है? क्योंकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये उसके साथ मिल जाती है और ये मिलकर एक पूरा स्मॉग बना देती है। और जब ऊपर से पराली जलाने लगते हैं, है ना, जो स्टब बर्निंग जिसे मैं बोल रही हूँ, पराली जलाने से और धुआं फैलता है, और ये धुएं को जाने को जगह नहीं मिलती है, एटमॉस्फेयर में ये रिलीज नहीं होता, ऊपर नहीं जा रहा है। तो जब ये ऊपर नहीं जा रहा है और फोटोकेमिकल्स, इट्स अ विंटर, वी कैन से विंटर पॉल्यूशन है ये, विंटर स्मॉग, वी कैन से फोटोकेमिकल स्मॉग। क्योंकि जो सूरज की रोशनी जब पड़ेगी वो उसको चीरेगा, तो जब रोशनी से वो जा ही नहीं रहा है, बंद हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, तो ये इसको हम फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं और इसे विंटर स्मॉग भी कहते हैं। ये हमारे यूजीसी नेट में या इसके क्वेश्चंस पे आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत विषय है। और ज्वलंत विषय क्यों ना हो, जिससे हमारी एक नॉर्मल लाइफ, कहते हैं ना, नॉर्मल लाइफ हमारी इससे प्रभावित हो रही है। आज देखिए दिल्ली स्कूल, एनसीआर में तो 2-3 दिन से बंद थे। आज मेरठ में भी, जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ पे भी आज सारे स्कूल्स बंद हैं। ना जाने कब तक ये स्कूल्स बंद रहेंगे। हम लोग जो डेली लाइफ थी हमारी, जैसे कि कोरोना डेज में हुई थी, वो हमारी डेली लाइफ अब सफ़र कर रही है। मेरी ये चिंता है एज अ काउंसलर भी, एज अ मतलब एक शिक्षाविद होने के नाते भी, कि हम लोगों ने खुद ही तो ये स्थिति की है ना, हम लोगों ने खुद ही ये स्थिति की है कि हमारा आज अब जो है कि अब ये बात हो रही है कि ये क्या बोलते हैं, ग्रैब का मतलब कि अब हम लोग किस तरह से इस स्थिति से निपटेंगे, हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। इस टाइम हमारी ग्रैब 4 स्टेज पे हम लोग चल रहे हैं, जो कि हमारी ग्रैब 4 स्टेज है। मैंने थोड़ा सा इसका डाटा लिया है। ग्रैब मीन्स क्या? फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रैब। ग्रैब मीन्स ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। वो हमारा क्या ग्रेडेड रेस्पॉन्स है? बैन ऑन डीजल। अब क्या है कि ग्रैब में डीजल की जितने भी व्हीकल्स हैं वो दिल्ली में बैन हो गए। हैवी गुड व्हीकल्स आर रजिस्टर्ड होंगे। पीपल जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, स्टेज 1 में पुअर थी, स्टेज 2 में वेरी पुअर थी, एंड सीवियर 401 to 450 था। नाउ वी आर इन सीवियर प्लस अबव 450। तो अब हमारे को ये हो रहा है कि हमारे को एक कानपुर के IIT के छात्रों के साथ मिलकर, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी कल एक बयान जारी किया है कि आर्टिफिशियल रेन करेंगे, आर्टिफिशियल रेन को करेंगे दिल्ली में। उसका एक प्रस्ताव लाया जाएगा ताकि जो छट जाए सारा। बेसिकली इसमें वर्टिकल कंपाउंड्स हैं, PM है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सब ने मिलकर ये धुआं बनाया है। इसको ख़त्म करने का हमारा आर्टिफिशियल रेन से होगा। लेकिन जो देसी भाषा में नॉर्मल लोगों की जानकारी में ये है कि ये सब हमने ही करा है। जितना भी धुआं फैलाते हैं, जितना भी व्हीकल्स का धुआं है, जितना सारा ये सब फैला, और जो हम आग जलाते हैं उससे ये सब हुआ है। आशा करते हैं कि ग्रैब 4 जब हमारा सरकार ने शुरू किया है, इससे हमें राहत मिले और कुछ दिनों बाद हमारे को इस स्मोक से राहत मिले। मैं बबीता आज यहीं पर अपना ये वीडियो बंद करती हूँ। होपफुली हम अगले वीडियो में कोई और नया सब्जेक्ट लाएंगे। आज एक थोड़ी चिंता हुई थी तो हम इस सब्जेक्ट को लाएँ। नमस्कार, धन्यवाद, बाय, ओके।